आप लोग हमारे YouTube चैनल में आपका वेलकम है, बहुत ही अभिनंदन है। और हम यहाँ पर आपके सामने बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लाभ और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से रिलेटेड ये मैथ का क्वेश्चन है। कहा है कि अंकित मूल्य पर 12% की कटौती के बाद भी एक दुकानदार को 21% का लाभ होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को हमारे ज्ञात कीजिए। दुकानदार ने अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य कितने परसेंट कर दिया, मतलब बाद में जब उसको 21% का लाभ हो गया। तो अगर आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे ना तो आपको एक एक पॉइंट भेजे में घुसेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। बशर्ते आपको करना क्या है कि आपका फोकस, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं भाई, सीधी बात है कि अंकित मूल्य पर 12% की कटौती का मतलब छूट देना। किसी वस्तु पर कटौती का मतलब होता है छूट देना। यानी अगर 12% की कटौती करी है तो बाकी 100% में 12% को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 88% पर वो अंकित मूल्य पर वो दुकानदार जो है वस्तुओं को बेच रहा होगा। यही तो है ना। इसका मतलब 12% जो 100% से 12% को माइनस कर देंगे तो 88% जो है वो हमें किसके बराबर मिलेगा। कहा है कि दुकानदार को 21% का लाभ होता है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु 100% में होगी, कोई भी वस्तु जो है उसका अंकित मूल्य 100% में होगा, 21% उसका लाभ मिला, मतलब कि तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा 121%। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना परसेंटेज हो जाएगा 121%। अगर यहां से इसको 100% में चेंज करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। 100% में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100% में लाने के लिए 121 गुणे 100 और बट्टे में ये 88 को बट्टे में ले आएंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 25 चक्कू 100 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 के 11 के पहाड़े से ये फिर दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये मुश्किल से 1 मिनट का सवाल है। 11 दूनी 22, 11 गिरे में 121 गुणा करा दो इसका तो ये परसेंटेज निकल आएगा। क्या निकल आएगा दोस्तों, परसेंटेज निकल आएगा। ये आ जाएगा 25 सेकंड 25 हाथ से लिखे तो 25 सेकंड 25 और 2 27, यानी 275/7% उसका रेट, वस्तु का रेट बढ़ जाएगा दोस्तों, वस्तु का रेट बढ़ जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हमने यहाँ पे परसेंटेज को इक्वल बनाया है, हमने अंकित मूल्य के जो परसेंटेज दिया गया उसको इक्वल बनाया है कि 88% पर वो अंकित मूल्य पर वस्तु को बेच रहा है, लेकिन उसको फिर भी उसे 21% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कोई वस्तु 100% अपने में होगी, स्वयं में वो कितनी होगी 100%। जब 100% होगी तो 21% लाभ पर, यानी कि वो 100 में 21 जुड़ जाएंगे, यानी वो 121 के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि वो हमें अंकित मूल्य कितने प्रतिशत पर मिल जाएगा। तो दोस्तों बस, और अगला सवाल इसके बाद में हम बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये इसका आंसर है 275/2%। इसको चाहो तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगला सवाल आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखते रहिए लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए अगला सवाल आपके सामने। एक दुकानदार 10% की छूट देता है। दूसरा सवाल का, एक दुकानदार है वो 10% की छूट देता है। क्या देता है, 10% की छूट देता है। मतलब कोई वस्तु बेच रहा है, वो 10% की छूट दे रहा है उस पर, ठीक है। फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। फिर भी उसे जो है 35% का लाभ होता है। 35%, कितने परसेंट का, 35% का लाभ होता है। दोस्तों हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है कि छूट ना दे तो कितने परसेंट लाभ होगा। यदि वह छूट ना दे तो कितना लाभ होगा, छूट ना दे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, यही तो पूछा गया, प्रतिशत लाभ। यदि वो छूट ना दो कितना लाभ होगा, सॉरी प्रतिशत नहीं, कितना लाभ होगा, मतलब हमें लाभ बताना है, लाभ होगा। चलिए दोस्तों अब हम सवाल को लगाने जा रहे हैं और आपका ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक बात समझिए। कहा है कि 10% की छूट दे रहा है, यानी कि कोई वस्तु का जो मूल्य होगा वो 100% में होगा अपने में, ठीक है, खुद में 100%। अगर वो 10% की छूट दे रहा है, मतलब बाकी का कितना बचेगा, 100 में से 100% में 10% को माइनस कर दो, 100% में 10% माइनस करो
आपको पता होगा 90% बचेगा, हम 90% की वैल्यू को हम उसके लाभ, जो लाभ उसे हो रहा है उसकी वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको बराबर करने जा रहे हैं, और फिर भी का उसे 35% का लाभ होता है। 35%। अभी हमने बताया कि कोई वस्तु जो होती है वो स्वयं में 100% होती है, ठीक है, स्वयं में उसका जो अंकित मूल्य होता है वो 100% होता है, यानी 35% उसको लाभ हो रहा है, यानी टोटल 100% में 35 जोड़ दो तो 135% के बराबर हो जाएगा वो मूल्य, ठीक है। अब हम यहाँ पे अब कहा यदि कोई छूट ना दे, कोई छूट ना देने का मतलब यह है कि वो 100% पर ही निकालना है उसको, हमें कितने परसेंट पर, 100% पर ही हमें उसका लाभ निकालना है। तो 100% की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं 135 गुणे 100 बटे में 90, 1 0 कट कर दो, और ये 15 नेमा, मतलब कि 15 नेमा 135 होता है, तो यानी 150 रुपए उसका लाभ हो जाएगा। मतलब ये हमने लाभ पर निकाला है, ठीक है, ये हमने किस पर निकाला है, लाभ पर निकाली है ये वैल्यू, ठीक है। हमने बताया ना ये इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बशर्ते बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें वस्तु को 100% के हिसाब से समझ के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। छूट देता है तो उसको जितनी छूट देता है उसको माइनस कर देते हैं, 100% से छूट नहीं देता है तो हम सीधे 100% पर ही 100% की वैल्यू निकाले। ये प्रतिशत के आधार पर ये सवाल लगवा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में दो ही सवाल आपके लिए काफी है। अब हम आगे आपको अगले सेशन में आपको बताएंगे, अगले सेशन में बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले सेशन में आपको बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।